हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बारे में। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये डीलेट सेकेंड सेमेस्टर का आपका खंड खा चल रहा है। खंड का पूरी तरह समाप्त हो चुका। खंड खा में भी मैंने एक टॉपिक कवर कर दिया, शिक्षा और समाज का अंतर संबंध, उसके प्रभावी कारक कौन कौन से, मैंने आपको सारे तीन चार पार्ट में आपको कवर करे हैं, तो आप चारों पार्ट देखना ना भूलें, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने सोशल साइंस के भी वीडियोस डाल दिए हैं। वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के भी आपके तीनों यूनिट खत्म हो गई। थर्ड यूनिट के ही कुछ पॉइंट रह गए, 2-3 मैं वो कवर कर दूंगी, ठीक है। चलिए जानते हैं शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है। सामाजिक परिवर्तन से आशय सामाजिक जीवन शैली और समाज की संरचना में होने वाले बदलाव से है। आपको नाम से ही पता चल रहा है, सामाजिक परिवर्तन यानी कि समाज में होने वाला परिवर्तन, चाहे वो जीवन शैली से रिलेटेड हो, चाहे वो समाज की संरचना से संबंधित हो, यानी कि समाज के जीवन शैली और समाज की संरचना में होने वाला जो परिवर्तन है वही हमारा क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। आप चाहे तो बहुत सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि समाज में होने वाले परिवर्तन, चाहे वो उसकी जीवन शैली से संबंधित हो या उसकी संरचना से संबंधित हो, वही क्या होता है, ये सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। अब हम जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा क्या है, किंग्सले डेविस के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से आशय उन संशोधनों से है जो सामाजिक संरचना ढांचे से हुआ करते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था ह्यूमन सोसाइटी। किसने? किंग्सले डेविस ने। इन्होंने कहा कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो उन संसाधनों से है जो सामाजिक संरचना ढांचे से हुआ करते हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन से आशय क्या है, वो संशोधन से है जो सामाजिक संरचना से हुआ करते हैं। अब हम जानते हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक के अनुसार, गिलिन और गिलिन के अनुसार। राइटर के नाम आप जरूर याद रखिएगा जो मनोवैज्ञानिक हैं, गिलिन और गिलिन के अनुसार। उन्होंने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है। आप चाहें तो आप इसको याद करिएगा, आपके लिए सरल रहेगी। क्या है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की क्या होती, जो रीतियां होती हैं उन रीतियों में क्या बदलाव हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। अब हम जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, सामाजिक परिवर्तन की। आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी रूप से प्रत्येक समाज में पाया जाता है। ऑब्वियसली बात है, समाज में परिवर्तन तो होते ही रहते हैं समय के साथ, तो ये क्या है, सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी रूप से हर एक समाज में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज में समान रूप से नहीं पाया जाता है। इसका स्तर कभी ऊंचा तो कभी नीचा होता है, क्योंकि समाज में रहते हैं लोग, तो लोगों का जो बिहेव, जो समाज को यूज करने की जिनकी संरचना, जीवन शैली क्या होती है, बदलती रहती है। तो कहीं समान नहीं होता सामाजिक परिवर्तन, कभी ज़्यादा तो कभी कम जिसका स्तर होता है, कभी ऊंचा तो कभी नीचा, जिसको हम कभी कम ज़्यादा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, सामाजिक परिवर्तन ये क्या है, जटिल प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया को क्या कहा गया है, एक जटिल प्रक्रिया के रूप में दर्ज किया गया है। अगला पॉइंट है, सामाजिक परिवर्तन समाज के प्रत्येक समुदाय को प्रभावित करता है। बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक परिवर्तन स्थायी न होकर निरंतर गतिशील होता है। जब निरंतर गतिशील होगा तभी तो क्या होगा, उसका स्तर समान नहीं होता है, क्योंकि तभी तो ऊंचा नीचा होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, अमूर्त होते हैं, ये हमें क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, अमूर्त होते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से इनके कारक है। पहला है भौगोलिक कारक। अब समझने का प्रयास करिएगा जो परिवर्तन होता है कैसे होता है। भौगोलिक कारक कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी या जलवायु परिवर्तन, सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें आकर के समाज में क्या लाती हैं, परिवर्तन लाती हैं। ये हमारी क्या होती है, भौगोलिक कारक। दूसरा पॉइंट है जैविक कारक। जैविक कारक कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत जन्म, आनुवांशिकता, मूल वंश एवं विकास की दशाएं इसमें आती हैं। यानी कि क्या होता है, इसमें जो जन्म होते हैं, आनुवांशिकता के जो लक्षण होते हैं, मूल वंश, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैविक कारक के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक का तात्पर्य कि विश्वास, आचरण की शैली, कला, कौशल, भाषा, साहित्य, ये सारी चीज़ों क्या आती हैं,
सांस्कृतिक कारक के रूप में आती हैं। आप एक एक चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज कर करके। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक। ये समझने की कोशिश, मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब है कि मूल प्रवृत्तियों में क्या होता है, परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन, अभिप्रेरणा में परिवर्तन जो होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक, ये मन में, ठीक है। मनोवैज्ञानिक से तात्पर्य है कि जिनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसमें परिवर्तन यदि होता है, उनकी रुचियों में परिवर्तन होता है, उनके अभिप्रेरणा में परिवर्तन होता है, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रौद्योगिक कारक। इसमें विज्ञान का प्रसार, आविष्कार, यंत्र, उद्योग, व्यवसाय, नगरीकरण आदि किसमें आते हैं, हमारे प्रौद्योगिक कारक में। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक कारक। शैक्षिक कारक का तात्पर्य यह है कि साक्षरता का प्रसार, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटर, इंटरनेट, विशिष्ट शिक्षा केंद्र आदि किसके अंतर्गत आते हैं, शैक्षिक कारक के अंतर्गत आते हैं। चलिए जानते हैं शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन क्या है। एक साथ मैंने अभी आपको सामाजिक परिवर्तन के बारे में एक्सप्लेन किया, ठीक है। अर्थ, परिभाषा, इसके कारक। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है, बिल्कुल बात, शिक्षा ना हो तो समाज की कोई भी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से समाज अपने बालकों को वैसा ही बना लेता है जैसा वह उन्हें बनाना चाहता है। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। इसलिए प्रत्येक समाज अपनी अपनी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है, ठीक। अब हम जानते हैं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। किसकी भूमिका, शिक्षक की, यानी टीचर की, क्या अध्यापक की क्या भूमिका होती है समाज में होने वाले परिवर्तन के रूप में, यानी सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक अपनी भूमिका कैसे, जो क्या बोलते हैं, भूमिका को योगदान कैसे देता है शिक्षक अपने सामाजिक परिवर्तन के रूप में। तो शिक्षक अपनी योग्यता एवं देश काल परिस्थिति को समझते हुए समाज का नवनिर्माण करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को अंगीकार करता है और उसे शिक्षा में स्थान देकर शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन से संपृक्त करता है। यानी शिक्षक की अपनी योग्यता से क्या करता है, देश काल जो इसकी परिस्थितियों का समझने का प्रयास करता है और समाज के नवनिर्माण करने के लिए क्या करता है, अपनी शिक्षा को स्थान दे करके उसमें क्या करता है, सामाजिक परिवर्तन से उसको संपृक्त करता है। सामाजिक परिवर्तन को उचित दिशा देने के साथ शिक्षक सामाजिक परिवर्तन की प्रासंगिकता से समाज को रूबरू कराता है। यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन को क्या है, उचित इस दिशा देने के साथ साथ ही क्या करता है, शिक्षक सामाजिक परिवर्तन की प्रासंगिकता से समाज को क्या कराता है, रूबरू कराता है। समाज को यांत्रिकता से जोड़ने तथा सामाजिक परिवर्तन के अनुसार जीवन यापन के तौर तरीकों को सिखाने का काम भी शिक्षक ही करता है कि सामाजिक जो जीवन यापन कैसे करना है, समाज के जो तौर तरीके क्या हैं उनको सिखाने का काम कौन करता है, शिक्षक ही करता है। अतः इससे स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऊपर से हाफ करके इतना ले लीजिएगा, फिर नीचे का ले लीजिएगा, ठीक है। डिवाइड कर दिया मैंने 2 पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि सामाजिक जो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन क्या है, उसकी योग्यता क्या है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या है, ठीक है। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगली वीडियो में अगला चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।